नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। हर साल कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है तो कईयों के लिए बहुत बुरा साबित होता है। समाज के हर फील्ड से लेकर राजनीति तक नजारा एक जैसा ही देखने को मिलता है। ऐसे में जबकि हम नए साल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, 2024 की मीठी और कड़वी यादें दिमाग में एक साथ घूम जाती हैं। देश की राजनीति में ये साल कई नेताओं के लिए मिला जुला अनुभव भी लेकर आया, जबकि कुछ नेताओं के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्षेत्रीय राजनीति से लेकर दलित राजनीति के क्षेत्र में भी ये सब देखने को मिला। ऐसे भी नेता हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव नतीजों में बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई पड़ी, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में लगा जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे तो ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनको राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के रिजल्ट तो निराश करने वाले ही रहे। हालात ऐसे बने कि वो हर मुमकिन कोशिश करके भी डिप्टी सीएम ही बन पाए, लेकिन वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं से तो बेहतर पोजीशन में ही हैं, जिनका सब कुछ लुट चुका है। जी हाँ, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता माने जाने वाले शरद पवार ने एक बार उद्धव ठाकरे की नेतृत्व क्षमता को लेकर ऐसी बात कही थी जो उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान समझा गया था। शरद पवार का कहना था कि शिवसेना में बगावत से पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे को आगाह किया था, लेकिन वो नहीं समझ पाए। ज्यादा दिन नहीं बीते और शरद पवार के साथ भी बिल्कुल वही सब देखा गया जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। अब अगर हम यूपी में मायावती की बात करें तो 2024 के चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन तो कांग्रेस से भी बुरा था। देश की दलित राजनीति में हाल तक जो मुकाम मायावती ने हासिल किया है वो बहुतों को नसीब नहीं हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि मायावती की राजनीति भी करीब करीब खत्म होती नजर आ रही है। मायावती कभी भी उपचुनाव के पक्ष में नहीं रही हैं, लेकिन नगीना सीट पर भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद की जीत और बीएसपी की जमानत जब्त होने के बाद उनको बीएसपी के जनाधार की फिक्र जरूर हुई, लेकिन यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों ने तो उससे भी ज्यादा निराश किया। उपचुनाव में 2 सीटों पर तो बीएसपी के उम्मीदवार 5वें स्थान पर पहुंच गए। मायावती ने आकाश आनंद को भी मोर्चे पर तैनात किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो वहीं नवीन पटनायक के लिए भी साल 2024 खराब रहा। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले तक बरसों से नवीन पटनायक का ओडिशा में एक छत्र राज देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस बीजेपी के साथ वो लगातार 10 साल नजर आए, उसी ने उनको ओडिशा से बेदखल कर दिया। ओडिशा में अब तक तो नहीं लगता कि बीजेडी सत्ता में वापसी कर पाएगी और इस हिसाब से 2024 तो नवीन पटनायक के लिए सबसे बुरा साल साबित भी हुआ है। वहीं महबूबा मुफ्ती की राजनीति भी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार दोनों की राजनीति करीब करीब एक ही मोड़ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जैसे बर्बाद हो गई। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़ते रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।